नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एक्स की वैल्यू मालूम करें सच दैट 4x इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। हमसे जो है x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, एक x मैट्रिक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है और इसके लिए जो हमें गिवन है कि क्या है, 4x इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 1 2 1 4 2 3 -1 9 7। हमने इस मैट्रिक्स इक्वेशन से, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड पे दो मैट्रिक्स यूज़ हो रहे हैं, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन है। हमें रिक्वायर्ड है कि इससे आपने x की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास x के साथ 4 मल्टीप्लाई है, तो 4 को हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। सिर्फ हमने यहाँ पे x जो है वो हमें बाकी लाना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि इस 4 को ख़त्म करने के लिए हम इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई देंगे। 4 की जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/4 है, ताकि इससे ये 4 ख़त्म हो जाए। तो मल्टीप्लाई 1/4 ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स को 1/4 से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई देना है। तो 1/4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4x के साथ भी, और इसी तरह 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है 1 2 1 4 2 3 -1 9 7। तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें 1/4 एक रियल नंबर है और ये एक मैट्रिक्स है, एक रियल नंबर और एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है। तो इसका तरीका हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस रियल नंबर को इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2 और 1/4 मल्टीप्लाई बाई 3 और 1/4 मल्टीप्लाई बाई -1, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 9 और 1/4 मल्टीप्लाई बाई 7। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो क्या है, 1/4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 1/2 रह जाएगा। और यहाँ पे 1/4, इसी तरह 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ 1 रह जाएगा। और इसके बाद 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हो सकते, तो 3 1 ज़र 3 डिवाइडेड बाई 4, 3/4 आ जाएगा हमारे पास। और लास्ट जो है प्लस इंटू माइनस -1/4। और यहाँ पे 9 1 ज़र 9 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। और यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 4। और इसी तरह ये हमारा x जो है वो मालूम हो चुका है। क्वेश्चन 5, ए बी मैट्रिक्स दिए गए हैं, फाइंड मैट्रिक्स सी सच दैट a + 2b इज इक्वल टू सी। एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया गया है, इसमें से हमसे c रिक्वायर्ड है और a और b जो है वो गिवन है। a मैट्रिक्स हमें दिया गया है, इसके जो एलिमेंट्स है 1 2 -3 5 0 2, इसी तरह 1 -1 1। और जो बी मैट्रिक्स है वो भी दिया है, इसकी जो एलिमेंट्स है 3 -1 2 4 2 5 और 2 3 0 2 3 0। ये ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है। कहता है कि फाइंड सी मैट्रिक्स मालूम करे सच दैट, किस तरह, अगर इस इक्वेशन से वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, a + 2b इज इक्वल टू सी। अगर c जो है इस चीज़ के बराबर हो तो आप इसे c की वैल्यू जो है मालूम करें। तो आते हैं a + 2b इज इक्वल टू सी हमें दिया है। अब इसमें से हमें तीन चीज़ों का जिक्र हो रहा है, ए बी और सी का। यहाँ पे ये दो चीज़ें हमें गिवन है और ये थर्ड रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यू जो है पुट करनी है। ए मैट्रिक्स जो है, ए की जगह मैं ए मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, और प्लस की जगह प्लस लिख दिया, 2 की जगह 2। और बी जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 -1 2 4 2 5 2 3 0
ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है और इज इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास सी है, वो तो रिक्वायर्ड है। तो अब यहाँ पे पहले हम सिम्प्लीफिकेशन कर लेंगे, क्योंकि इस मैट्रिक्स के साथ इस रियल नंबर की मल्टीप्लिकेशन जो है पहले बाकी है। इस 2 को मैंने इसके मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसको वैसे ही नीचे ले आए। 5 0 2 1 -1 1 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 1 ज़ार -2 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा और 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 और 2 0 ज़ार 0 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू सी। अब इस दो मैट्रिक्स की एडिशन है और दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो है दोनों की आर्डर जो है सेम है। तो एडिशन का तरीका यह है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना है। 1 और 6 आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसको ऐड करें। 1 + 6, 2 + -2, 2 + -2, -3 + 4, -3 + 4, 5 + 8, 5 + 8, 0 + 4, 0 + 4, 2 + 10, 2 + 10, 1 + 4, 1 + 4, -1 + 6, -1 + 6 और 1 + 0, 1 + 0 विच इज इक्वल टू सी। तो लास्ट में हमारे पास सी मैट्रिक्स आ जाएगा। 1 + 6 से हमारे पास 7 आ जाएगा और इसी तरह 2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा और 4 से 3 को निकाले +1 आ जाएगा। राइट साइड पे हमारे पास सी है। 8 + 5 से 13 आ जाएगा और 0 + 4 से 4 आ जाएगा, 2 + 10 12 आ जाएगा और 1 + 4 से 5, 6 - 1 से +5 आ जाएगा और 1 + 0 से हमारे पास 1 हासिल हो चुका है। इसी तरह ये हमारे पास सी मैट्रिक्स जो है वो हासिल हो चुका है और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है।